हम और आप महाभारत की कथा का रसपान कर रहे थे कि भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु रथ पर सवार हो ही रहे थे कि उत्तरा दौड़ी बोले आगे हो प्रभु लक्ष्मण। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान अंगूठे का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कुंती मैया और भगवान कृष्ण की कथा का रसपान और आपको द्रौपदी को दुर्योधन ने भरी सभा दुशासन साड़ी को खींचता गया। प्रभु द्वारका में बैठे हुए अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु भोजन को दिया। रुक्मणी ने पूछी, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? भगवान शंकर देख रहे हैं। द्रौपदी एक बार मुझे ही पुकार लेती तो इस दुशासन की कोई औकात नहीं जो द्रौपदी को स्पर्श भी कर सकता था। मुझे ही बुलाया, मैं रक्षा करने के लिए तत्क्षण चला गया। सारे देवता लोग सोच रहे हैं कि द्रौपदी किसी को क्यों नहीं बुला रही, पर महाभारत जो है वो भगवान के प्रति समर्पण की कथा है। भगवान के प्रति स्वीकार, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। पांचों पांडव मैया कुंती, द्रौपदी, कृष्ण के अलावा किसी को अपना कुछ नहीं मानते। द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था। अंत में दोनों हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। अगर लाज जाएगी तो गोविंद मेरी नहीं, ये लाज को आपको दिखाएगी। संसार मुझे नहीं अभी तो संसार कहेगा कि कृष्ण तो द्रौपदी का भाई है, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। कृष्ण अपने आप को राजा कहता है, अपने आप को भगवान कहलाता है। अगर मैं आज अपनी बहन की रक्षा करने के लिए नहीं गया तो आज मैं द्रौपदी का भाई कहलाने के लायक नहीं। प्रभु तत्क्षण खड़े हुए। भगवान सोचने लगे, जब तक मैं रक्षा करने के लिए जाऊंगा तो देर हो जाएगी। प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र द्रौपदी की सेवा में भेज दिया। दुशासन साड़ी खींच रहा है, खींचता गया, पर द्रौपदी की साड़ी का छोड़ गया। भगवान का सुदर्शन साड़ी रूप लेकर द्रौपदी की रक्षा करी। दुशासन थक गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण जाकर प्रकट हुए। आज वही कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण से बोले, मैं मेरे की ममता को निकालूं। जब तक मैं अपने इस मैं का मुझे ज्ञान रहेगा तब तक आपके चरणों की भक्ति मुझे नहीं मिलेगी। द्रौपदी, हे कृष्ण, मन तो ऐसा करता है कि द्रौपदी के रोज नित्य प्रतिदिन पैर छुआ करूं। भगवान बोले, दुआ तू कैसी बात करती है? अरे रिश्ते में तो तू सास लगती है ना गोविंद। भले ही मैं शरीर से उसके रिश्ते की सास हूँ, पर द्रौपदी जैसा विश्वास, द्रौपदी जैसा समर्पण, ऐसी भक्ति मेरे अंदर कहीं ना कहीं हृदय में, मेरे मन में बहुत रूप का ज्ञान रहता है। अरे गोविंद, मन तो ऐसा करता है कि उत्तरा के भी पैर रोज छू, पर क्या बताएं, वो मुझे दादी कहती है।
भगवान बोले, वाह तू कैसी बात कर रही है, अरे रिश्ते ही थोड़े बदल जाते हैं। तू सोच, आज द्रौपदी के चरण दबाने के लिए तू आतंक खड़ी है, क्यों हुआ? अरे इन जैसी भक्ति मैं ना कर सकती, पूरा जीवन बीत गया, उत्तरा को भरी सभा में सब योद्धा दिख रहे हैं, पर किसी से सहायता नहीं मांगी, दौड़ी दौड़ी तेरे चरणों में आई है और आकर तुझसे ही रक्षा करने को कहा। तो तेरे प्रति जो प्रेम विश्वास है, वो प्रेम विश्वास तेरी बुआ को अभी तक नहीं मिला। कैसी कहूँ, ऐसी भक्ति देवी। भगवान बोले, बुआ तुझे मांगने को कहा है, तू ना जाने कहाँ कहाँ की बात कर रही है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरा मोह दूर कर दे। पांचों पांडव मेरे पुत्र हैं, ये मेरे ही मैं निकाल दो। पांचों पांडव मेरे पुत्र नहीं, पांचों पांडव तुम्हारे हैं। द्रौपदी मेरी बहू नहीं, अभी तो तुम्हारी है। ऐसा भाव मेरे अंदर चल रहा है, ऐसा भाव सर्वस्व मेरे नेत्रों में आ जाए, सब कृष्ण में लगने लगे, तो तुम मुझसे दूर रहना। भगवान बड़े बड़े मुस्कुराते हैं, द्रौपदी की बात को सुन रहे हैं। अंत में द्रौपदी कहती है, कृष्ण भगवान द्रौपदी का संवाद बड़ा अद्भुत है। द्रौपदी कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगी, भगवान को ही मांग लिया। आज वही कुंती द्रौपदी के शब्दों को दोहरा रही है। कुंती मानो कुंती नहीं, द्रौपदी बनकर ही कुंती भगवान से अपना बनाने के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान अंत में कह दिए, अंत में कुंती मैया एक और शब्द कहती है, हे गोविंद मेरा सबसे मोह दूर करके मुझे अपने ही महल में ऐसा रंग दो कि आपके सिवाय कुछ ना दिखे। भगवान ने कुंती मैया को कथा सुना, जोर जोर से रुदन करने लगी। भगवान मन में विचार किए, भगवान सोचने लगे, मैया कुंती मैया इतनी दुखी है, अगर मैं द्वारका चला गया तो कहीं कुंती अपने प्राणों को न खा। भगवान चार कारणों से नहीं गए और भगवान चार कारणों से यहीं पर घेर गए हैं। भगवान कहने लगे, बुआ तुम नहीं चाहती ना कि मैं द्वारका जाऊं? हाँ गोविंद, मैं नहीं चाहती, मैं अपने नेत्रों से तुम्हें अलग होते हुए नहीं देखना चाहती। द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी भी बड़ी प्रसन्न हुई, मानो कृष्ण के सिवाय किसी को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं चाहता, अब जो द्वारका में होता होगा अब होने दो, अब मैं यहाँ पर ही ठहर जाता हूँ। भगवान चार कारणों से द्वारका नहीं गए। पहला, कुंती बुआ का मोह दूर करने के लिए प्रभु ठहर गए। दूसरा, राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तीसरा, युधिष्ठिर जी राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर जी को भी ज्ञान दिया। इतने दिनों से रणभूमि में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु को याद आया, भीष्म पितामह को मैंने वचन दिया था कि अंत समय में मैं दर्शन करूँगा। पांचों पांडवों के जीवन की व्यथा को
सकता है, क्या नहीं किया। कुंती का जन्म सूरसेन जी के नाम हुआ था। फिर कुंती भोज को देरी गई। ऐसे पति से विवाह हुआ जिनको पीलिया का रोग था। 5 देवताओं से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दुर्योधन ने अनेकों प्रकार के कष्ट देना चाहा। भगवान ने पल पल पर 5 पांडवों द्रौपदी मैया की रक्षा की है। आज उन्हीं सबको लेकर भीष्म पितामह के पास लेकर भगवान कृष्ण चल पड़े। 5 पांडव बड़े प्रसन्न हुए कि कृष्ण द्वारका नहीं जा रहे। अब रणभूमि में भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे हैं। रोम रोम में बाण लगे। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह की मां गंगा भीष्म पितामह के कष्ट को देखकर रह न पाई। गंगा मैया आई है और भीष्म पितामह से कहा, हे बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी मां हूँ। तुम्हारे पिता शांतनु जी ने सबको गंगा में उठा दिया। मैंने तुम्हारे पिता से एक ही शर्त पर विवाह किया था कि जो भी संतान होगी सबको मैं जल प्रवाहित कर दूंगी, पर अंत में तुम ही बची। जब मैं सारी संतानों को लेकर जल में प्रवाहित करने जाती थी तो मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि जब भी मैं ये करूं तो मुझे टोकना नहीं। अगर तुमने मुझे टोक दिया तो संतान को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। भीष्म पितामह को आज गंगा मैया दर्शन देने के लिए आई है। ये भीष्म, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे को जब मारने जा रही थी तो तुम्हारे पिता ने मुझे टोक दिया कि मेरा अंतिम वंश तो छोड़ दो, मेरे कुल को चलाने के लिए मेरी संतान को बख्श दो। तब मैं छोड़कर चली गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तुम मुझे क्षमा कर दो, पर मैं करती भी तो क्या। मैंने इसलिए भाग लिए क्योंकि वो संतान इस संसार में आती तो दुख भोगती। ये सब मुझसे सहन ना होता, इसलिए अपनी संतान को जल प्रवाहित करती है। भीष्म पितामह से बोलती है, अब चलो। संसार को मरने के बाद गंगा तट पर जाता है। देखो, तुम्हारी माँ तो स्वयं गंगा है, तुम्हें लेने के लिए आई है, चलो ना। भीष्म पितामह कहते हैं, ना माँ, मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कृष्ण मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे। माँ, मैं तेरी गोद में आकर ही रहूंगा, तू चिंता मत कर, पर कुछ समय बाद आऊंगा। जब तक कृष्ण मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे तब तक तेरे साथ नहीं चल सकता। भीष्म पितामह अपनी माँ से बना करके और आज भी दृढ़ नहीं है। अंग अंग से लहू बह रहा है, अंतिम प्राण चल रहे हैं, शरीर में इतना कष्ट है, उस कष्ट को सहन करते करते गोविंद की प्रतीक्षा कर रही है। कब आएंगे मुझे वचन दिया। गंगा मैया कहती है, बेटा, जब इतना कष्ट है तो जाकर किसी से कृष्ण को बुलवा लेते। ना माँ, मैं कृष्ण को बुलाने के लिए, अपने स्वामी को बुलाने के लिए नहीं भेजूंगा। उनको जरूर याद है, वो मुझे अंतिम में दर्शन देने अवश्य आएंगे। माँ, तू जा, मैं आऊँगा।
भगवान पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी, कुंती मैया सब भीष्म पितामह के पास जा रही। युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म से महान भगवान पांचों पांडवों को समझा रहे हैं, देखो युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में पहाड़ों की सैया पर लेटे हुए भीष्म से महान पांचों पांडवों को याद। पांचों पांडव जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किए। भीष्म पितामह ने दृष्टि से सबको देखा है और प्रभु को देखकर भीष्म पितामह बड़े आनंदित हुए। प्रभु को देखकर आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मानो भीष्म पितामह कहना चाहते हैं कि आंखों के अश्रु जल से भगवान श्री कृष्ण के चरण पखार रहे हैं। प्रभु आपको मेरा वचन याद था और भगवान दर्शन देने अपने भक्त के पास गए। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। पांचों पांडव प्रणाम कर रहे हैं। सबको भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने प्रणाम किया, कुंती ने प्रणाम किया। द्रौपदी को देखकर भीष्म पितामह थोड़ा स्नेह है। युधिष्ठिर को भगवान भीष्म पितामह से ज्ञान दिलवा रहे। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया वो ज्ञान भीष्म पितामह युधिष्ठिर को दे रहे। क्यों? भगवान भी भीष्म पितामह को ज्ञान क्यों दिलाना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो अर्जुन ने उस गीता को सुनकर भगवान को सर्वस्व मान लिया, अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया। पर युधिष्ठिर को क्यों नहीं? क्योंकि जो अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति भाव है वो युधिष्ठिर के अंदर है। वो आज भी अपने मामा का बेटा ही कृष्ण को समझते हैं। वो ब्रज का ग्वाला भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। तो भगवान के ज्ञान देने के बाद अपने मोह को दूर नहीं कर पाए। मैंने सारे कौरवों को अपने हाथों से मार दिया, सबका अंतिम संस्कार किया है। मुझसे बड़ा कोई पापी इस दुनिया में नहीं हो सकता। ना जाने कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया। मैं कैसे राज सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर गए और अपनी बुद्धि को भगवान ने भीष्म पितामह से जोड़ दिया। वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को भीष्म पितामह दे रहे हैं। जैसे ही ज्ञान दिया, धर्म का उपदेश दे रहे थे कि द्रौपदी जोर से हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसते हुए देखा। भीष्म पितामह ने कहा, अरे बेटी, मेरे ज्ञान देते देते तू हंसी क्यों? तेरे हंसने का कुछ कारण तो होगा। द्रौपदी बोली, हे महाराज, आज आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हुए, उस दिन आपके धर्म का पाठ कहाँ गया था? आप दुर्योधन के बराबर में सिंहासन पर विराजमान थे। दुर्योधन दुशासन से कहने लगा, जाओ जाकर मेरी जंघा पर बिठाओ। उस दिन भी तो आप दुर्योधन को ये ज्ञान दे सकते थे। भीष्म पितामह ने क्षमा मांगी और कहते हैं, देख बेटी, अगर मैं अभी दुर्योधन को रोक देता तो एक क्षण में दुर्योधन मान जाता, पर मैं
मुझे वंचित ना रहे। मुझे पूरा विश्वास था कि कृष्ण तेरी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे और कृष्ण को आते हुए मैं अपनी आंखों से देखता। मुझे वो दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए मैंने दुर्योधन को रोका और कृष्ण आए ना। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और भगवान से कब वचन लिया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन से कहा, भीष्म पितामह इतने बलशाली हैं, इतनी शक्ति है, अगर किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद खाली नहीं जाता, फलित होता है। दुर्योधन बोला, मुझे लगता है कि अब मेरी हार तय है। भीष्म पितामह ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, अपनी पत्नी को मेरे पास रात्रि में भेजना और उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो इस युद्ध में भी जीत तुम्हारी। इतने में अर्जुन जी ने सुनी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह किसी को आशीर्वाद दे दें वो फलित होगा। भगवान ने जाकर अर्जुन को कहा कि रात्रि में द्रौपदी को मेरे साथ भेजना। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आए हैं। अर्जुन के कक्ष में द्रौपदी बगल में सोई हुई है। धीरे से द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी तुम चलो मेरे साथ। कहाँ बस तुम चलो मेरे साथ, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए चलो। हाँ द्रौपदी रात्रि का समय, पादुकाएं टूटी, पायल की आवाज हो रही है। भगवान ने द्रौपदी को मार्ग में रोका, द्रौपदी के पादुकाओं को उतार कर मुझे दे दो। अगर किसी ने तुम्हारे चरणों की आवाज सुनी तो सब जग जाएंगे और सब कहेंगे कृष्ण वैसे भी षड्यंत्र रचने में माहिर है, अब न जाने कौन सा षड्यंत्र रचने के लिए रात्रि में द्रौपदी को लेकर घूम रहा है। इस संसार में भगवान ने पादुकाओं को उतारा है। पादुकाएं उतार कर अपने भक्त की प्रभु ने अपने बगल में छुपा ली, द्रौपदी को लेकर पहुंचे। भीष्म पितामह के द्वार पर द्रौपदी पहुंची है। भीष्म पितामह भगवान के भुजंग में लीन थे। जाकर भीष्म पितामह को द्रौपदी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती आशीर्वाद, फिर दूसरी बार प्रणाम किया, फिर आशीर्वाद दिया। ऐसे 5 बार प्रणाम करके मानो अपने 5 पति के लिए, लंबी कामना के लिए, उम्र के लिए आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह ने तुम कैसे, इतनी रात्रि में तुम मेरे पास कैसे आई? तुम्हें लाने वाला कौन है? भगवान दीवार से चिपककर छुपके से कहीं भीष्म पितामह देख ले तो बात बिगड़ सकती है। भगवान दीवार से चिपक गए, द्रौपदी की पादुकाओं को लेकर एकदम सहमे खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी तुम्हें लाने वाला कोई और नहीं, वही कृष्ण होगा। और भीष्म पितामह ठाकुर जी को बुलाने के लिए बाहर गए और ठाकुर जी की उंगली पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आते हैं। ऐसा स्वरूप है, ऊंची ऊंची धोती बांधी है, कमर बंदी बांधकर काली कमरिया ओढ़ी है, शीश पे मोर मुकुट है और प्रभु को ले जाकर अपने पास बिठाया, सुंदर आसन दिया है। अब तो सब कुछ हो गया, मुझे पता है
कौरव हारेंगे, जिसके साथ स्वयं जगत पिता नहीं जगत पति है, उसका भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है। अब जीत निश्चित है। और भगवान से एक ही वचन किया, जब मेरी मृत्यु निकट हो तब इतना तो करना स्वामी, जब प्राण नहीं संभाले। भीष्म पितामह ने कृष्ण की प्रतिज्ञा को भी तोड़वाया है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा। जब रणभूमि में कृष्ण को आते देखा है तो अर्जुन पर इतने बाण चलाए, रथ टूट गया, अर्जुन गिरने लगे, अर्जुन के शीश से बाणों की बौछार होने लगी। प्रभु पर सहन नहीं हुआ, प्रभु रथ से कूद गए, पीताम्बर गिर गया। रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान दौड़ पड़े। भीष्म पितामह मणि मन प्रसन्न हुए, प्रभु को देखा, चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा करवा दी। भीष्म पितामह की भगवान के दर्शन के लिए सब कुछ हो गया। लोग कहते हैं कि दुर्योधन का नमक खाकर भीष्म पितामह की मति बिगड़ गई, पर ये अपराध लगता है। प्रभु के दर्शन करने के लिए ये सब कुछ किया। अगर पांचों पांडव की ओर से अगर भीष्म पितामह लड़ते तो कृष्ण दर्शन कैसे मिलता? कृष्ण दर्शन से वंचित हो जाते। दुनिया तो ठाकुर के चरणों में पुष्प अर्पित करती है, भीष्म पितामह ने पुष्प नहीं बाण अर्पित किए। प्रभु को देखकर बाणों पे बाण चला देते, मानो गंगा को प्रगटाकर भगवान के पैरों को धुलवाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, भीष्म पितामह तुमने मेरी बड़ी परीक्षा ली है और मैंने तुमको वचन दिया है। आज वही वचन मैं तुम्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। और आज भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, यही स्तुति हमको भी जीवन पर्यंत करनी चाहिए। प्रभु जब अंत समय आए तो संसार की वस्तु नहीं, संसार का कुछ भी नहीं, आप भी हमारे समक्ष बना और कह रहे हैं भीष्म पितामह, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले।
पवित्र गंगा मैया का तट हो। और हे गोविंद, यहाँ पर यमुना मैया के तट पर खड़े होकर जो बंसी बजाई, उस बंसी की आवाज सुनते सुनते और तेरे रूप का दर्शन करते करते मैं अपने प्राणों को इस वृंदावन में ले जाऊं। और कैसे आया प्रभु, ऐसे ही पीतांबरी बसी हो, सुख दे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो और मुख पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी बसी हो, सभी मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो। नहीं श्याम
शरीर से प्राण निकले, तो प्रभु हम इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं, हम इतने बड़े भीष्म पितामह जैसी भक्ति तो नहीं, पर तुम्हारे चरणों के दास बनने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। इस ब्रज वृंदावन का वास मत छूटने देना, और प्रभु स्वयं आकर दर्शन देना। इस प्रकार भीष्म पितामह ने स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं, ये गोविंद, अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। भगवान सुनकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि जिस भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया, आज वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना चाहता है। भगवान ने कहा, बाबा हमने सुना है आपका विवाह तो हुआ नहीं, आपकी कौन सी बेटी है? तब कहा, मति रूपी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये मति मेरी बिगड़ गई और आज मेरी ये गति हुई है। हे गोविंद, अब कभी मुझसे ये अपराध ना हो। भगवान ने कहा, तथा देख भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। चाहते तो इतना कष्ट क्यों सहन करते? एक क्षण में अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। भगवान समीप खड़े हैं, चतुर्भुज रूप बनाया है। राधा रानी को दर्शन की अभिलाषा जागी है, क्योंकि भीष्म पितामह कभी ब्रज वृंदावन आए। भगवान से कहते, प्रभु कभी मैं तुम्हारे साथ वृंदावन चलूँगा, और वृंदावन में वो राधा रानी की महिमा मैंने बड़ी सुनी है। एक बार जीवन काल में दर्शन करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? ये सहयोग मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं मिला। मैं इस युद्ध, इस अवस्था, इन सब प्रपंचों में फंसकर राधा रानी के दर्शन से वंचित रह गया। हे गोविंद, आप मुझे उन स्वामिनी का भी दर्शन करा दो। सामने भगवान खड़े हैं, पीला पीतांबर वाला है, मोर मुकुट पहना है, मानो यमुना के तट पर गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं। राधा रानी ठाकुर का हाथ पकड़कर खड़ी है। भीष्म पितामह दर्शन कर चरणों से देखते हैं, कभी राधा रानी के चरणों को निहार रहे हैं, कभी वक्षस्थल को देख रहे हैं। देखते देखते नेत्र बंद हो गए, देखते देखते सांस बंद हो गई। भीष्म पितामह ने अपने किनारों को बुला इसी समय पांचों पांडव बहुत दुखी हुए, युधिष्ठिर की रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुपात होने लगा। युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया है। कुंती मैया बहुत रोई है। सबने भीष्म पितामह को अंतिम विदाई दी, और विदाई देते देते सबने कौरवों का प्रतिदान किया। इस प्रकार भगवान सबसे विदा लेकर अब द्वारका के लिए निकल गए। साथ में अर्जुन भी गए हैं। इधर समय आने पर उत्तरा के गर्भ से स्वयं सारे देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कथा सुनाने वाले तो आ चुके हैं, अब कथा सुनने वाले की बारी है। उत्तरा के गर्भ से स्वयं भगवान की रक्षा करने वाले, जिसकी प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की, अभी तो बालक 9 माह में जन्म लेता है, पर राजा परीक्षित 12वें महीने में अपनी मैया के
नगर में बधाई गाई गई है। बड़े बड़े संत महापुरुषों को बुलाया गया है। परीक्षित जी गर्भ में भगवान का दर्शन करते, जिसके गर्भ में स्वयं कृष्ण हो, उसके ऊपर अत्यंत कृपा हो। जन्म लेते ही भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान की उस चित्र को देखने के लिए परीक्षित जी चारों दिशाओं में नेत्र घुमा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने गोद में लिया। युधिष्ठिर जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, बालक जन्म लेते ही मुझे देख रहा है। पांचों पांडव बारी बारी से गोद में लेते हैं। सबको देखकर परीक्षित खुश हो गए। इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? इनके दो नाम हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जिसकी रक्षा करी, जिसके जन्म लेने से पहले ही गर्भ में परीक्षा होने लगी, तो पांचों पांडवों ने नाम महापुरुषों के कहने पर परीक्षित रखा। दूसरा, भगवान की रक्षा करने के कारण विष्णु रथ हुआ। भगवान स्वयं विष्णु गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित जी की रक्षा करी। दूसरा नाम विष्णु रथ हुआ। इस प्रकार परीक्षित जी का नाम और संस्कार भगवान को गए हुए बहुत समय बीत गया। अर्जुन जी छोड़ने गए थे। एक माह के लिए द्वारका गए। युधिष्ठिर जी बैठे बैठे भीम से कह रहे हैं, भीम आज नहीं पता, मन बड़ा विचलित हो रहा है। सुबह से मुझे बड़े अपशकुन हो रहे हैं। पता नहीं, गाय रो रही है, नगर में सूना पड़ा है, पक्षियों की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और अर्जुन को गए हुए बहुत दिन बीत गए। पांचों पांडव, चारों पांडव अर्जुन की बात करते करते कुंती मैया एक कोने में बैठी है। द्रौपदी सोच रही है मन में, एक माह के लिए गए थे, 6 माह बीत गए। ऐसा द्वारका में क्या हुआ कि अर्जुन जी लौटकर क्यों नहीं आए? ना द्वारका का कोई समाचार ले, ना हमारे प्राणधन कृष्ण की कोई खबर है, जो पग पग पर हमारी रक्षा करते, जो हमारे सुख की बेला आई तो सामने से मलिन वस्त्र पहने हैं, शरीर की कोई सुध बुध नहीं है। अर्जुन की लड़खड़ाते हुए सामने से आते दिखाई पड़े। युधिष्ठिर जी दौड़ के गए, हे अर्जुन क्या हुआ? तुम तो कृष्ण को छोड़ने गए थे, कैसी तुम्हारी व्यवस्था हो गई? इस अवस्था को देखकर लगता है कुछ ना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। जैसे तैसे अर्जुन को पकड़कर लाए। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, द्वारका में किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या हुआ? कुछ ना बोले। अंत में भी बोल उठे, कहीं कृष्ण हमको छोड़कर चले तो नहीं गए? अर्जुन जी जोर जोर से रोने लगे, हमको ठग लिया, हमें छोड़कर गोविंद इस धरा धाम से चले गए। कि कोने में बैठी कुंती मैया तत्क्षण प्राणों को त्याग दिया। अरे जिसके सुख की बेला में साथ दिया, जब जब दुख आया तब तब गोविंद हमारे साथ खड़े रहे। आज सुख भोगने के लिए सर्वस्व मिल गया, कृष्ण छोड़कर चले गए, हमको ठग लिया।
जब गोविंद ही नहीं रहे तो हम रहकर क्या करेंगे। उसी समय द्रौपदी जोर जोर से रोती है, कहती है वो समय भी याद आता है, दुर्योधन इतना वैरी दुर्वासा ऋषि के साथ 60,000 संतों को जब हम वन में भ्रमण कर रहे थे, जब वन प्रस्थ में हम भ्रमण कर रहे थे, अपने एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दुर्वासा ऋषि को चतुर्मास करने के लिए हमारे पास नहीं था। और दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि हैं, क्रोध में आकर किसी को श्राप दे दे तो उस श्राप से कोई भी नहीं बच सकता। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए 60,000 संतों के साथ। भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। हे द्रौपदी, इस अक्षय पात्र में से जो भोजन निकले, 5 पांडवों को पवाने के बाद, अंतिम में खुद खाने के बाद एक भी दिन का नहीं बचेगा, तो इसमें तुम्हें भोजन नहीं रखेगा। दुर्वासा ऋषि साथ जाते ही दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। 5 पांडव हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाँ महाराज, आपके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। उसी समय 5 पांडव बड़े व्याकुल होने लगे। वे बोले कि कैसी परीक्षा है, खुद के खाने के लिए अन्न तो है नहीं, ये 60,000 ऋषि मुनियों को कैसे खिलाएंगे। आकर प्राण धन रक्षा करो। श्राप दे दिया तो बच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण की लीला देख रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गंगा तट पर गए हैं कि भगवान भी आए। और भगवान आकर कहते हैं द्रौपदी से, ये द्रौपदी, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ भोजन पानी का बंदोबस्त करके भोजन पका दो। द्रौपदी बोली, ठाकुर, एक तो 60,000 ऋषि भेज दिए और तुम भी भूखे ही चले आए, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। भगवान बोले, द्रौपदी झूठ ना बोलो। दुर्वासा ऋषि को अपनी माया से ठाकुर जी ने 56 भोग करवा दिए। दुर्वासा जी 60,000 ऋषि गंगा में स्नान कर रहे हैं। जैसे ही गंगा से स्नान करके बाहर आए, 5 पांडव बुलाने पहुंचे हैं, चलो महाराज, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। इधर हुआ कुछ नहीं, पर 5 पांडव कृष्ण पर विश्वास करके दुर्वासा के निकट पहुंच गए। उनको विश्वास है गोविंद आकर बचा लेंगे। दुर्वासा जी गंगा में से निकले, बोले, भैया, इतना सुंदर भोजन तो अभी तक कहीं नहीं खाया, बड़ा आनंद आया। युधिष्ठिर जी बोले, महाराज, हमारी कुटिया तक तो आप पहुँचे ही नहीं, भोजन आपने कहाँ खा लिया। बोले, अब खाने के लिए इच्छा नहीं, पेट भरना हुआ है। द्रौपदी ने आकर देखा है पात्र में तो एक चावल का तिनका लगा हुआ था। भगवान ने देखते देखते 56 प्रकार के व्यंजन प्रकट कर दिए और कहने लगे, 60,000 क्या, 60 लाख लोगों को भी भोजन कराएंगे। द्रौपदी 5 पांडव सामर्थ्यवान, इसलिए कहते हैं भगवान पर पूर्ण समर्पण कर दो। पूर्ण समर्पण करने के बाद ऐसा विश्वास भगवान पर कर लो कि जब जब विपदा आए, जब जब संसार में कष्ट आए, तो स्वयं बचाने के लिए स्वयं गोविंद ही आएंगे। भगवान को एक वस्तु अर्पण करने की करते ही प्रभु सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आज 5 पांडवों को भगवान ने बचाया है। द्रौपदी कहती है, जब भी तो कृष्ण आए थे, कृष्ण लीला को समेट कर चले गए, हमको इस धरा धाम पर सुख भोगने
हमारे लिए वस्तु का सुख नहीं, हमारे लिए तो गोविंद भी हमारा आनंद है। अब भूमि लेंगे उस समय राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर, राजा परीक्षित की 14 वर्ष की आयु है, राज सिंहासन पर बिठाकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण में जाकर शरीर को त्याग किया। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हुए। आप सब जानते हैं राजा परीक्षित ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया और चौथी बार अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयारी चल रही थी। जब भी राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो 10 दिशाओं को जीतना पड़ता है। सब राजाओं से कर लेकर उस यज्ञ में लगाना होता है। तो राजा निकल पड़े और निकल कर तो राजा ने क्या किया, परीक्षित ने क्या देखा कि एक गाय बड़ी दुबी है, सामने एक बैल है, उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं। उसकी दशा को देखकर गौ माता रो रही है। इतने में भी राजा परीक्षित की नजर पड़ी तो क्या देखा कि एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर चला आ रहा है और गौ माता को मारने के लिए दौड़ पड़ा। राजा परीक्षित पर सहन नहीं हुआ, तुरंत उस राजा को, उस काले पुरुष को राजा मारने के लिए दौड़े। बड़ा सुंदर गौ माता और राजा परीक्षित का संवाद है। उसी समय पूछा तू कौन है? ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए राजा परीक्षित तैयार है। तू मेरे नगर में नहीं रह सकता, मेरे नगर में ऐसे दैत्यों की कोई जगह नहीं, तू मेरे नगर से निकल जा। उसी समय वो काला पुरुष बोला, महाराज आपका नगर तो बहुत बड़ा है, यहाँ कहीं भी देखता हूँ, कहाँ जाऊँ? तब 5 स्थान दिए और भगवान 5 स्थान राजा परीक्षित ने देकर उस काले पुरुष को वहाँ से भगा दिया। वो काला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं कलयुग है। 5 स्थान यहाँ मांस का भक्षण होता हो, यहाँ मदिरा का पान किया जाता हो, यहाँ जुआ खेला जाता हो, यहाँ पराई स्त्री का संग होता हो। कलयुग बोला, भैया हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है, स्थान पूरा नहीं है, एक और स्थान दे दो। तब अनिति रूपी धन का वर्णन किया और सोने में कलयुग का वास बना दिया। सोने में तो भगवान का भी वास होता है, पर कौन से सोने में भगवान है, किस सोने में, किस स्वर्ण में कलयुग का वास है। नीति से कमाए हुए धन और स्वर्ण में भगवान का वास है और अनीति से कमाए हुए धन में कलयुग बसता है। इस ये सारी बातें तो गलत है कि राजा परीक्षित जरासंध को मारकर भी मुकुट लेकर आए थे और मुकुट धारण करके कलयुग सवार हो गया। भागवत में कहीं वर्णन नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं है, पर कथा बड़ी प्रचलित है। पर विष्णुपाद गोस्वामी ने इस बात का खंडन किया है कि राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले हैं। भ्रमण करते करते जोर से भूख प्यास लगी, सामने वन में एक आश्रम दिखाई पड़ा है। उस आश्रम में एक समाधि में बैठे हुए मरा हुआ तक्षक संत के गले में डाल दिया। वो संत समीप ऋषि थे। किसी ने जाकर बता दिया, शिवी ऋषि समीप ऋषि का पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे कि तुम्हारे
तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ किसी ने सर्प डाल दिया है। उसी समय हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन इसी तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और राजा परीक्षित अपने राज्य में लौटकर गए। ज्ञात हुआ कि मैंने संत का अपमान किया है, अब मैं क्या करूं? मानो वैराग जाग गया। राजा परीक्षित सर्वस्व छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाकर तत्क्षण निकल पड़े। इतने में शिंगी ऋषि रोते रोते समीर ऋषि के पास आए। समीर ऋषि ने कहा, हे बेटा, तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, तुमने राजा को श्राप दे दिया। किसी के अपमान में इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। जाओ, जाकर राजा को बता के आओ कि राजा तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन राजा परीक्षित को पहले ही पता चला। विष्णुपाद गोस्वामी कहते हैं अपनी टीका में, राजा परीक्षित को श्राप इसलिए लगा कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की और ब्रह्मा जी की मर्यादा टूट रही थी, तो राजा परीक्षित की आयु अल्प हो गई। राजा परीक्षित की 35 वर्ष की आयु कर दी ठाकुर जी ने। दूसरा कारण, राजा परीक्षित के 35 वर्ष में केवल 7 दिन शेष थे और राजा परीक्षित ने एक बार इसी गिरिराज जी में जब उद्धव जी वज्रनाभ जी को कथा सुना रहे थे तो राजा परीक्षित की कथा सुनने के लिए आए नहीं। किसी कारणवश अपने राज्य में वापस जाना पड़ा तो बड़े दुखी मन से गए। तब भगवान से बात करूं, आपने मुझे गर्भ में इतना सुंदर उपदेश दिया, दर्शन कराया और अपनी कथा से मुझे वंचित कर दिया। मुझे अपनी कथा का रसपान कराने का सौभाग्य प्रदान करो। भगवान को बात याद आ गई कि इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। इन 7 दिनों में राजा परीक्षित को वैराग जागेगा तो मेरा चित्त अपने हृदय में धारण करके राजा परीक्षित मेरे ही इस गोलों का अधिकारी बनेगा। इसलिए राजा परीक्षित को श्राप लगवाया। सब प्रभु की इच्छा से हुआ है। इधर राजा परीक्षित हरिद्वार के निकट शुक्रताल गंगा के तट पर पहुंचे हैं और गंगा के तट पर राजा परीक्षित जैसे ही पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां विराजमान हैं। वृक्ष के नीचे बैठ गए। मन में एक ही विचार है, अपनी मृत्यु से बचने के लिए उपाय नहीं, अभी तो हम सब संसारियों की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए निकल पड़े। वशिष्ठ जी, पुलस्त्य जी, स्वयं वेद व्यास जी भी विराजमान हैं। सबसे एक ही प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु अधिक समीप हो, 7 दिन शेष हो, उसको क्या करना चाहिए ताकि भगवान की प्राप्ति हो सके। सब चुप हो गए। उसी समय भगवान ने स्वयं श्री सुखदेव जी को वहाँ भेजा है और सुखदेव जी को आते हुए देखा है। राजा परीक्षित की दृष्टि एक संत पर पड़ी है। इस कैसा स्वरूप है सुखदेव जी का। गोपी पहना हुआ हो, हाथ में कमंडल है, जटाएं बिगड़ी हुई हैं और सुखदेव जी चलते हुए आ रहे हैं और राजा परीक्षित को अब कथा सुनाएंगे।
ये सुखदेव कौन है हमारे जीवन के? एक सुख तो राधा रानी के सुख है, दूसरे सुख भगवान स्वयं राजा परीक्षित को कथा सुनाने मिल रहे हैं, तीसरे सुख कोई और नहीं, हमारे जीवन में जो संत महापुरुष आते हैं, जब सत्संग मिलता है, सत्संग से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है और अंतिम चरण में गोविंद हमको लेने के लिए आते हैं। तो आज वही राजा परीक्षित के कार्य संभालने के लिए सुखदेव जी आए हैं। इसलिए सब महापुरुष कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरा बड़ा भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। दो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम भी और आप कथा सुन रहे हैं, तो हमारे बीच में स्वयं संत पधारे हैं। तो संत की कृपा ही मानव भगवान की कृपा है और हमारे सबके बीच में बैठकर हम सबको आशीष प्रदान कर रहे हैं। ऐसे संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और इसके से वही गुरु जी की
बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आए हैं। राजा परीक्षित देखकर बड़े प्रसन्न हुए और खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया और सुखदेव जी से प्रार्थना करने महाराज जिसकी मृत्यु अधिक समीप हो उसे क्या करना चाहिए ताकि कृष्ण की प्राप्ति कर सके। अपने लिए प्रश्न नहीं किया। चाहते राजा परीक्षित तो ये कहते मेरी मृत्यु अधिक नजदीक है, मुझे उस मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने प्रश्न सुना, बड़े प्रश्न हुए, बड़े आनंद से बोले हे राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। महाराज भगवान के पास तो एक घड़ी में गोविंद को पाना। महाराज भगवान स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वर्ग में बैठकर महाराज भगवान बोले ब्रह्मा जी से हे ब्रह्मा जी इस स्वर्ग में मेरे पास अभी कितना समय और शेष है। ब्रह्मा जी ने अपना सूची खोलकर बताया हे राजन तुम्हारे पास 2 घड़ी शेष बची है और 2 घड़ी में तुम्हें जो कुछ करना हो तो करो। महाराज भगवान पृथ्वी लोक पर आए और 2 घड़ी में प्रभु का ऐसा भजन किया, ऐसा ध्यान किया कि स्वर्ग को छोड़कर गोलोक चले गए। हे राजन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। जब महाराज भगवान 2 घड़ी में पा सकते हैं तो तुम तो 7 दिन में गोविंद को पा सकते हैं। हम और आपके जीवन में भी 7 दिन हैं। भगवान ने किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनाया। इन्हीं 7 दिनों में सब कुछ होना है। इन्हीं 7 दिनों में हर किसी का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में हर किसी की मृत्यु निश्चित है। हरदम याद रहना चाहिए कि हमारे अंतिम 7 दिन ही चल रहे हैं और पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दो। अंतिम के 7 दिन में समझकर गोविंद को अभी से भजन करना प्रारंभ कर दो। लोग कहते हैं भजन तो जवानी में नहीं बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे क्या पता कब ठाकुर जी हमको अपने धाम बुलाने के लिए भेज दें, कब ये शरीर छूट जाए और मनुष्य शरीर ही भगवान को पाने का अधिकारी है। पुण्य मनुष्य ही कर सकता है, भजन मनुष्य ही कर सकता है, सत्कर्म मनुष्य ही अधिकार है, देवताओं को भी अधिकार नहीं। तो इस जीवन को बढ़ाना होगा। राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन है और हम और आपके पास भी 7 दिन है। जितना हो सके सब कुछ कृष्ण में दिखने लगे, जीवन में वैराग्य जाग जाए। समझो गोविंद अवश्य लेने के लिए आएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि कार्य भी करो कुछ भी करो तो गोविंद ही नजर आए। ऐसी तैयारी के साथ जीवन में लगना रोज अपनी आयु का गणित हमको याद होना चाहिए। भगवान ने कलयुग के लोगों की 100 वर्ष की आयु बनाई पर महाराज 100 तो बहुत कम लोग जीते हैं, कोई तो 70 भी जीते तो बहुत बड़ी बात है। इन 70 वर्षों में हमें सब कुछ करते हुए गोविंद की स्मरण बना रहे हैं, तभी तो भगवान के धाम को हम जा सकते हैं। नामदेव जी के 2 शिष्य 24
चोखा और मीठा है। नामदेव जी का चरित्र भक्त मार्ग में बड़ा अद्भुत है। नामदेव जी विठ्ठल भगवान की भक्ति करते हैं। विठ्ठल विठ्ठल हे दीन बंधु। नामदेव जी नित्य प्रतिदिन विठ्ठल भगवान के दर्शन करने जाते। नामदेव जी के दो शिष्य हैं जिनका चतुर्वर्ण है, नीची जाति के हैं, परंतु नामदेव जी की कृपा से हरि भक्ति का स्मरण है। बेचारे चोखा मेला गरीब थे, मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन हर समय विठ्ठलनाथ की ध्वनि मन में स्मरण चलता रहता था। और नामदेव जी ने जो नाम दिया, हे विठ्ठल गाते गाते हे विठ्ठल। बेचारे गरीब तो थे ही, मन में विचार आया कुछ अपने घर में बच्चों के लिए कुछ केले लेकर चलता हूँ। तो केले लेकर जा रहे थे चोखा और मीरा कि छोटे छोटे बच्चे आए, भैया हमको भी केला दो ना, हमको भी केला दो ना। कि इतने में विठ्ठल भगवान मंदिर में से विठ्ठल का बालक रूप बनाकर विठ्ठल भगवान चोखा मेला के पीछे पड़ गए। भैया हमको भी केला दो ना। गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। चोखा मेला के सारे केले वहीं समाप्त हो गए और विठ्ठल भगवान ने चोखा मेला से केले ले लिए और मंदिर में जाकर विठ्ठल भगवान ने केले को खा लिया और छिलका गर्भगृह में फेंक दिया। जब पुजारी आए, पुजारी ने देखा कि आज भोग में हमने केले का भोग तो लगाया नहीं, कहीं किसी भक्त ने भी केले का भोग नहीं लगाया। जब तो भगवान भी बोलते थे ना, भगवान बोल उठे, भैया आज तो चोखा मेला केला बांट रहे, हमारी भी जीभ में पानी आ गया मुख में, तो हम भी चोखा मेला से केला मांग कर लिया और हमने केले को पा लिया और छिलका जमीन फेंक दिया। भगवान अपने याचक से डरते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा होती है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में जब सेवा होती है तो कहते हैं रात्रि में विश्राम करने श्रीनाथ जी नित्य प्रतिदिन आते हैं और भोर होते ही चले जाते हैं। जिस दिन श्रीनाथ जी आने में देर हो जाए तो कहते हैं भक्तों का भाव है कि याचक भगवान को बहुत सुनाता है, खा रहे हो तो खा लो, मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा। बड़े बड़े महापुरुष याचक हुए जो ठाकुर को डांट डांट कर भी अपने बस में कर लिए। जैसे ही चोखा मेला के केले की खबर पड़ी, सारे पुजारी इकट्ठे हुए, एक के बाद एक पुजारी आए और चोखा मेला के घर में जाकर चोखा मेला की पिटाई कहने लगे, तेरी कैसे हिम्मत हुई हमारे विठ्ठल भगवान को केला खिलाने की, तू अछूत है। बेचारे चोखा मेला खूब पिटाई हुई, बेचारों का कुछ कसूर नहीं था। भगवान ने जैसी देखा, भगवान ने विठ्ठल भगवान ने द्वार को जोर से बंद कर लिया। अब विठ्ठल भगवान बोले, जब तक द्वार नहीं खोलूंगा मेरे चोखा मेला से क्षमा याचना नहीं मांगूंगा। और ऐसे क्षमा याचना नहीं, 4 लोग जाओ और मेरे चोखा मेला को गद्दी पर लेकर आना। और चोखा मेला को पुजारी कंधे पर लेकर आए और चोखा मेला गर्भगृह में आकर मुझे केले का पान कराएंगे, तब जाकर मैं पान करूँगा। याचकों ने ऐसा ही किया, मान गए। भगवान भाव के होते, भगवान जात पात कुछ नहीं देखते।
भगवान राम ने बिल्ली की जाति को नहीं देखा। ना जाने कितने ऐसे भक्त हुए, प्रभु ने सबसे प्रथम दर्शन उन्हीं को दिए। आज उन चोखा मेला और प्रभु की कृपा की एक है। किसी राजा का भवन का निर्माण करते करते चोखा मेला उस भवन में बनाते बनाते भवन गिर पड़ा, और जैसे ही भवन गिरा बहुत लोग दबकर मर गए। उनमें से चोखा मेला की भी मृत्यु हो गई। नामदेव जी को पता चला, चोखा मेला के घर के लोग रोते रोते आए, हे नामदेव जी हमारे चोखा मेला तो मृत्यु हो गई। और ऐसी मृत्यु हुई कि शरीर जमीन में दब गए, और शरीर दबने के कारण गल गए, किसी की कोई पहचान नहीं। भगवान नामदेव जी ने कहा, भैया चोखा मेला तो विठ्ठल भगवान के थे, विठ्ठल भगवान ने ले लिए, तुम रुदन मत करो, मेरे चोखा मेला को भगवान अपने धाम ले गए। चोखा मेला के घर वाले बोले, अंतिम क्रिया करने के लिए तो हमें उनका शरीर चाहिए। नामदेव जी ने कहा, तुम शरीर को निकालो। कैसे निकाले? सारे शरीर गल गए, कोई पहचान नहीं, हजारों लोग दबकर मरे हैं, कैसे पहचाने? यही हमारे चोखा मेला में। तो नामदेव ने कहा कि मृत्यु होने के बाद भी चोखा मेला के मुख से हे विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकल रही है। और वास्तव में चोखा मेला के शरीर से प्राण निकल गए, और शरीर अब भी रोम रोम हे विठ्ठल हे दीन बंधु, विठ्ठल विठ्ठल की आवाज भी आ रही। समझ गए यही चोखा मेला, और लाकर उनका अंतिम संस्कार किया। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन में शरीर छूटे तो अंत समय में ना बच्चे याद आए, ना किसी में अंतिम प्राण जाए, केवल और भगवान की स्मृति बनी रहे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी यही ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन तुम चिंता मत करो, अनेकों प्रकार के ज्ञान दिए हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया, सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया है, और भगवान के रूप से संसार समस्त प्रकट है। बाह्य बादल, नेत्र से दिन रात, ललाट से लोभ और लालच प्रकट है। हे परीक्षित, दृष्टि में जो भी दिखाई पड़ता है ये कुछ और नहीं, भगवान के ही बनाए हुए अंग से संसार बना है। सारे लोग भगवान के शरीर से ही प्रकट हैं। अनेकों प्रकार के ज्ञान दिए। अंत में कहा, लक्ष्मी की कामना करने वाला, धन की कामना करने वाला लक्ष्मी नारायण को भूले। भगवान सर्वस्व चाहने वाला भगवान शंकर को भजे, और भगवान की चरणों की भक्ति को चाहने वाला हरि को भजे। भगवान को बसते बसते सब कुछ मिल जाता है। ऐसी भक्ति का वर्णन किया। आगे विदुर चरित्र सुनाया। कहते हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। जब भगवान हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए हैं, दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण ही पांचों पांडवों का रक्षक है, तो दुर्योधन ने बड़ा सुंदर एक पंचायत का आयोजन किया। और दुर्योधन विदुर जी से बैर मानता था, रिश्ते में तो चाचा लगते हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। विदुर जी जैसी भक्ति सदा कोई नहीं कर सकता। विदुर जी आज भी भगवान श्री कृष्ण को अपना
विदुर जी को पता चला कि आज कृष्ण शांति दूत बनकर आने वाले हैं कि इतने में भगवान का रथ द्वारका से आता हुआ देखा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन सब राजकुमार ने सुंदर से भोजन की व्यवस्था कराई और दुर्योधन ने छल से भगवान के भोजन में विष लगा दिया और मन में विचार किया कृष्ण भोजन को पाएगा और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। कि भगवान पहुंचेंगे। दुर्योधन से कहा, भैया देखो, युद्ध करने से किसी की भलाई नहीं, 5 गांव दे दो, बात यही समाप्त होती है। दुर्योधन रोष में आकर बोलता है, 5 गांव क्या? अरे तू तो ग्वाला है, तुझे युद्ध के बारे में क्या पता? तुझे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं। जा अपने 5 पांडवों से कहना, अगर जीवन में कुछ चाहिए, एक गांव भी चाहिए, तो मुझसे आकर युद्ध करे, अन्यथा सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, भैया जैसी तेरी इच्छा। इधर हजारों भगवान को देखने के लिए नर नारी खड़े हैं, हजारों लाखों लोग कृष्ण की एक छवि को जानने के लिए खड़े हैं। अंत में प्रभु अपने भक्त को नहीं देखता है। भगवान किसको देख रहे हैं? विदुर जी को। विदुर जी कहाँ खड़े हैं? विदुर जी सबसे पीछे जाकर दीवार से टेक लगाकर और कृष्ण को ये दिखाना चाहते हैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारा काका यहाँ खड़ा हूँ। और भगवान भी उठ कर विदुर जी को खोज रहे और विदुर जी को दृष्टि पड़ी। भगवान ने मन ही मन कह दिया, जाओ विदुर, जाकर भोजन की व्यवस्था करो, मैं अति शीघ्र तुम्हारे घर आकर भोजन का पान करूँगा। विदुर जी समझ गए, दौड़े दौड़े विदुरानी के पास गए हैं। विदुरानी चाहती थी कि कृष्ण आएंगे तो अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। बड़ी तमन्ना है मन में कि गोविंद हमारे घर आएंगे, हम तो गरीब हैं, हमारे तो नगर के बाहर एक फूस की कुटिया बनी है, क्या गोविंद हमारे घर आएंगे? पर विदुर जी कहते हैं, कृष्ण भाव का होगा, जरूर आएगा, अवश्य आएगा। विदुरानी से कहा, अरे विदुरानी जल्दी से तैयारी कर, कृष्ण आ रहा है, भोजन करेगा। विदुर जी भगवान की भोजन की व्यवस्था करने के लिए चले गए। विदुरानी झटपट स्नान करने के लिए गई है, स्नान कर रही है, गोविंद के चित्त में अपनी मति लगी हुई है। स्नान करते हुए भी गोविंद नजर आ रहे हैं। स्नान कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार होकर विदुरानी के द्वार पर पहुंच गए। अरे काकी, द्वार पर खोलो, मैं कृष्ण आया हूँ, जिसकी इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। अरे काकी, द्वार तो खोलो। विदुरानी के कान में आवाज पड़ी। नहाती हुई विदुरानी दौड़कर बाहर आई, वस्त्र पहने नहीं, कृष्ण की छवि में इतनी मोहित हो गई, शरीर की सुध नहीं हुई। द्वार खोला, भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान ने सुदर्शन से आग्रह किया, समस्त मेरी काकी के वस्त्र बन जाओ, और काकी के वस्त्र बन गए। विदुरानी ठाकुर जी को हाथ पकड़कर अंदर लाई, पट्टा लिया, कभी तो उल्टा बिछा देती है, गोविंद यहाँ बैठो। कहीं गंदी जगह भूल गई, कृष्ण यहाँ बैठो, कभी सीधा बिछाए, कभी उल्टा बिछाए, सारी सुध बुध भूल गई।
भगवान बोले काकी कुछ खाने को मिलता। रानी बोली घर में कुछ नहीं है, हाँ कुछ केले के फल रखे हैं, तुम्हारे काका बाजार गए हैं, कुछ लेकर आते होंगे। तुम तो माखन मिश्री के बड़े भैया, मेरे घर गरीब के घर माखन मिश्री नहीं है। केले के छिलके आज विदुरानी कैसे खिलाएगी ठाकुर को, जरा दर्शन करके देखो। प्रेम के बस प्रभु ने क्या नहीं किया। प्रभु प्रेम के बस सब कुछ सर्वस्व लुटाने को आतुर है। आज विदुरानी कैसे खिला रही है, केला लाई प्रभु को निहार रही है। गोविंद प्रभु के ललाट को देखते केला खिलाना चाहती है, भूल गई केले की गिरी को नीचे डाल दिया, केले के छिलकों को भिगा दिया। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। तो हमारे भी घर आकर उसी प्रेम के वश में अपने अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग बनाए। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए और गाते हुए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। Thank you.
प्रेम के बस अर्जुन भूल गए चतुराई। भगवान जब अर्जुन पर भाग रहे थे तो प्रभु भूल गए कि मैं तो द्वारका का ठाकुर हूँ, मैं तो राजा हूँ, सब कुछ भूल गए। भगवान अपने भक्तों के आगे अपने आप को भी भूल जाते हैं। प्रेम के बस यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया। प्रेम के बस गोपी नाच ठाकुर जी को नचा दी।
तो आज वही विदुरानी प्रेम के बस ठाकुर जी को केले के छिलके पवा रही है कि उसी समय विदुर जी आए। विदुरानी जी को जोर से कहने लगे, अरे बाबी तूने ये क्या कर दिया? केले के छिलके तू भिड़ा रही है, केले की गिरी तो नीचे पड़ी है। सुनाई, हे कृष्ण क्षमा कर देना, मैं तो भूल ही गई मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें निहारते तुम में खो गई। विदुर जी माथे में मिश्री लाए और विदुर जी खिलाने लगे। भगवान कहते हैं, ना काका, जो केलों के छिलकों में पान की कंडी में रस था, उस माखन मिश्री में स्वाद है। संत महापुरुषों की वाणी है। प्रभु विदुर जी की जंगा पर कुछ समय के लिए सो गए और विदुर जी की जंगा पर भगवान के कुंडल के निशान हैं। विदुर जी को प्रणाम करके प्रभु वहाँ से विदा लिए। मार्ग में मैत्री जी और विदुर जी का मिलन हुआ है और आगे चलकर मैत्री जी विदुर जी को उपदेश देंगे। इस प्रकार विदुर चरित्र की कथा आई। आगे सृष्टि विस्तार का वर्णन है। प्रभु ब्रह्मा जी को प्रगटाए हैं। ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया और कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। 10 ने मना कर दिया। सब वैरागी सन्यासी होकर वन में चले गए। उसी समय रुद्र भगवान प्रकट हुए और रुद्र भगवान से कहा, तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। पृथ्वी पर तुम्हारा भूत प्रेत पिशाच ही नजर आने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए, प्रभु ये कैसी सृष्टि का विस्तार कर रहे हो? ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु इस सृष्टि को वापस ले लो, सृष्टि को वापस लिया है। इतने में ब्रह्मा जी के दाएं भाग से स्वयं मनु महाराज जी का प्रकट हुआ और बाएं भाग से स्वयं शत्रुपा जी प्रकट हुई। इस प्रकार इस पृथ्वी के प्रथम नर और नारी जो प्रगटे हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार करने को कहा है कि इतने में महाराज क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक करते ही नासिका से कौन प्रकटे? स्वयं 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की। और 12 भगवान प्रकटे हैं। कहा मनुसूत्रपा जी से कि सृष्टि का विस्तार करो। प्रभु कहाँ करें? पृथ्वी तो रसातल में है कि उसी समय 12 भगवान रसातल में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध करके अपनी नासिका में पृथ्वी को लेकर आए हैं और पृथ्वी को 12 भगवान ने स्थापित किया है। उसके बाद मनु शत्रुपा के 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 कन्या कौन? आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और दूसरी देवहूति मैया जो कर्दम ऋषि को ब्याई गई, जिनके घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अंत में स्वयं वचन देकर भगवान कपिल पधारे हैं और कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसको सांख्य शास्त्र के नाम से हम और आप जानते हैं कि मनुष्य गर्भ गीता को सुनाया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपनी माँ को उपदेश देकर। और मनु महाराज की पुत्री
कपिल भगवान की कृपा करी है और अंत में कपिल भगवान कहाँ समा गए? गंगा सागर में। और शरीर 14 जनवरी को कपिल भगवान हम सबको गंगा सागर में दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। और कपिल भगवान का बड़ा सुंदर ज्ञान अपनी माँ को देवहूति को जो दिया है। इस प्रकार प्रसूति का हुआ दक्ष प्रजापति से हुआ। इन्हीं के वंश में 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। 14वीं कन्या स्वाहा भगवान से विवाह हुआ। 15वीं कन्याएं पितरों को ब्याही गई और 16वीं कन्याएं स्वयं सती जो भगवान शंकर को ब्याही गई। और आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर मैया सती से कैसे जवाब दिए। मैना और दक्ष के यहाँ भगवान शंकर ने सती रूप में मैया पार्वती को अपनाया है। हम और आप भी इसी मंदिर की शंकर भगवान की गोद में बैठकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में वार्षिक महोत्सव का ये भी आनंद हम और आप हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। तो हम और आपके बीच में हम सब पर कृपा करने के लिए स्वयं महादेव आ रहे हैं। हम और आप उनका दर्शन करेंगे और मुख्य यजमान आकर उनका पूजन करके महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे। उसके बाद कथा को हम आगे की ओर अक्षर करेंगे। कैसा स्वरूप है भगवान शंकर का, आप सभी दर्शन करेंगे झांकी के माध्यम से। हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा। हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू भज ले ओम नमः शिवाय। जग त्रिशूल के ऊपर डोले, हर हर महादेव सब बोले। प्रेम से सभी लोग बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव सब बोले। सोए सर्प गले फणस बोले। दुखियों को सुख दान करे, दुखियों को सुख दान करे मेरे भोले बाबा। और जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू